Hello students, now today we will do the second part of your chapter number 8, air expands on heating। तो एयर क्या करती है बच्चे, एक्सपेंड करती है हीट करने पर, मतलब वो फैलती है। अब हम इसको एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया है, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है। उस एम्प्टी बॉइलिंग ट्यूब में क्या होती है, एयर होती है। देन उसके बाद आपने बैलून स्ट्रेच करके कहाँ पर लगा दिया है, ट्यूब के माउथ पर। अब उसको रैप करके एडहेसिव टेप से यहाँ पर हम उसको रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सम वाटर, वी विल टेक सम वाटर इन बीकर। हम बीकर में क्या लेंगे, वाटर लेंगे। और वाटर लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जो हॉट वाटर लेना है, लेकिन हॉट वाटर लेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो आपकी ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद व्हाट विल हैपन कि जो ट्यूब के अंदर एयर है बच्चे वो भी गर्म हो जाएगी। अब हमें पता है कि एयर जो है वो हीट होने के बाद एक्सपेंड होती है। कैसे होती है कि वहाँ पर जो बैलून आपने माउथ पर लगाया है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर फूल जाएगा। तो इट शोज़ दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। नेक्स्ट इज हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, कि हॉट एयर लाइटर होती है कोल्ड एयर से। ये तो आपको पता है कि हमारे हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं, आप देखते हो कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो बैलून्स क्या हो जाते हैं, दे गो हाई अप इन द स्काई, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोल्डर एयर होती है वो क्या होती है, हैवी होती है। और जो लाइटर एयर है वो क्या होती है, वार्म होती है। मीन्स जो गर्म होने पर हवा क्या हो जाती है, उसका जो वज़न है वो कम हो जाता है। और वो क्योंकि एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है हीट पर, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और इससे क्या होगा, वो लाइटर हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे इस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि आपने क्या किया है। यहाँ पर आपने एक स्टिक ली है, थ्रेड लिया है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि पेपर बैग्स हैं वो एक इक्वल उस पे होते हैं। लेकिन जब आप एक पेपर बैग के नीचे आग जला देते हैं, फायर बर्न करते हैं, तो क्या होता है, उस पेपर बैग के जो अंदर हवा है वो गर्म हो जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि आपका जैसे तराजू में ऊपर नीचे पलटा हो जाता है ना, ऐसे यहाँ पर एक आपका क्या है, डाउन चला जाएगा पेपर बैग, और एक अप। तो वो आप कौन सा जा रहा है, जिसमें एयर हीट हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। सो दिस फैक्ट इज़ यूज इन हॉट एयर बैलून्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम क्या करते हैं, जब हम हॉट एयर बैलून्स को लॉन्च करते हैं तो हम उसमें आग जला देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके जो हॉट एयर बैलून के अंदर जो एयर है वो एक्सपेंड करती है, वो लाइटर हो जाती है, और आपका हॉट एयर बैलून हवा में उड़ने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ विंड इज़ प्रोड्यूस। विंड कैसे प्रोड्यूस होती है। विंड क्या होता है बच्चे, मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसे हम बोलते हैं विंड। अब ये किस पे डिपेंड करती है, एयर प्रेशर पे डिपेंड करती है। इन टू रीजन्स, दो जगहों के एयर प्रेशर पर डिपेंड करती है। सो अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजन्स इज़ द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। जैसे कि एक प्लेस पे क्या होता है बच्चे, हीट ज़्यादा हो गया है, एक थोड़ा कोल्डर है, तो क्या होगा, जो हीट है वो कोल्ड रीजन से किस तरफ आने लगेगी, जो आपका क्या है, गर्म जगह है उस तरफ आने लगेगी। सो आप क्या देख सकते हैं कि अनइक्वल हीटिंग से आप क्यों, वो टेम्परेचर को मेंटेन करना कोशिश करेगी, और जो जिधर गर्म है उधर से हवा क्या है, ठंडे की तरफ जाने, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो उससे क्या होता है, आपका मूवमेंट ऑफ एयर होता है। अब क्या क्या कारण है जिससे अनइवन हीटिंग होती है अर्थ पे। तो हम क्या देखते हैं कि एक तो हमारा जो अर्थ है
उसका सन से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग दूरी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो पोल्स तक जाने के लिए जो सन रेज है वो ज़्यादा दूरी तय करती हैं। इक्वेटर पर वो सीधी जाती हैं, तो इससे इक्वेटर रीजन के पास क्या होता है कि हीटिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, तो आपको विंड मूवमेंट वहाँ पर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोल्डर रीजन है उससे विंड्स की तरह आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, और यहाँ पर भी कोल्डर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, जो डिफरेंस टेम्परेचर में है उस वजह से। सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशंस, जैसे कि यहाँ इंडिया कोस्टल रीजन, कोस्टल एरियाज़ भी हैं इंडिया के, तो कोस्टल एरियाज़ के पास क्या होता है बच्चे, वाटर होता है। तो वाटर की क्या होती है क्वालिटी कि ये जल्दी ही गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के टाइम जब हीट रेज आती हैं तो वो टाइम लगाता है गर्म होने में, और जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होगा कि जो समुद्र से हवाएं हैं वो किधर आने लगेगी, लैंड की तरफ आने लगेगी। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, पानी गर्म रहता है और धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वहाँ से क्या होगा फिर ठंडे जो रीजन है उससे हवाएं किधर चलने लगेगी, गर्म रीजन की तरफ। तो इससे भी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, डे में अलग होगा और नाइट में अलग होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि समर में क्या होता है, ज़्यादातर आप देखते हो तभी हमारे मॉनसून आता है, क्योंकि हवाएं किधर चलती है, ओशन से धरती की तरफ आती हैं। और विंटर्स में क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ एयर क्या है आपका, लैंड एरियाज से कहाँ आ रहा है, ओशंस की तरफ आ रहा है। तो लैंड एरियाज से जब आता है तो वहाँ पे तो वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता है, तो उससे बारिश कम होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर विंटर क्या होती है, शुष्क होती हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती है। लेकिन समर में होती है, क्योंकि समर में मूवमेंट क्या है, फ्रॉम ओशन टू लैंड। Next topic we will do tomorrow.